गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इसे ध्यान से देखना। एक्चुअली है क्या, यहाँ पे जो अपने पास दो मिरर दे रखा है वो पैरेलल तो है, लेकिन एक दूसरे का एंड देखो। यहाँ पे ये जो एंड है यहाँ पे इसका अगर ख़त्म हो रहा है तो इसका यहाँ पैरेलली शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? अपने पास बीच में है। दोनों एंड के जो एक शुरू हो रहा है एक ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज बनाना है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो अपने को कम से कम दो रेज को ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा कि जो फर्स्ट वाले मिरर है, ये वाला जो मिरर है फर्स्ट वाला, यहाँ से हमने क्या करा, फर्स्ट रे इधर पास कराया और सेकेंड रे इधर पास कराया। तो फर्स्ट वाला रेस देखो, ये क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि इंसिडेंट एक तरह से। तो ये क्या होगा, फिर से सेम डायरेक्शन में लौट आएगा। और ये वाला क्या है, यहाँ पे स्ट्राइक करा और इस तरह से वो इधर लौट जाएगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ये वाला है सेकेंड वाला रे, ये कुछ इस तरह से यहाँ से डॉट डॉट करके इधर से लाइट को आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो ये क्या होगा, हम क्या करें, डॉट डॉट करके यहाँ पे अपियर करते हुए यहाँ पे इमेज बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बना, फर्स्ट इमेज बना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो लाइट इधर से गया था सेकंड वाला रेज, ये वाला, ये जो सेकंड वाला रे इधर से गया था, क्या इसके सामने कोई मिरर है? नहीं है, प्रेजेंट में तो मिरर नहीं है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम थिंग क्या है सेकेंड वाले मिरर में, क्या है कि यहाँ पे हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट से रेज को पास करा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया, तो ये क्या हुआ, फिर से सेम डायरेक्शन में लौट गया। और सेकेंड वाला रेज इस तरह से आया, स्ट्राइक किया और लौट गया। तो हमें लगेगा कि ये जो लाइट है कुछ यहाँ से निकल के आ रही है। तो हमें लगेगा जो इमेज है वो हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट करके अपियर करते हुए यहाँ पे इमेज, सेकेंड इमेज हमने बना दिया। ठीक है, अब क्या है, इस वाले केस में भी देखो, ये जो लाइट रहे यहाँ पे सामने तो मिरर है नहीं, मिरर नहीं है तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे दो बार ही रिफ्लेक्शन होगा। कुछ बच्चे बोलेगा सर ऑब्जेक्ट से हम लोग जो है ना, यहाँ से दो रेज ऐसे नहीं निकाल के ऐसे निकालते हैं। देखो, अभी जो रेज है उसको भूल जाओ, नया वाला कंसिडर करते। कोई बच्चा बोलेगा सर ये जो रे है ना, यहाँ से हमने एक रेज ऐसे निकाला, ठीक है, तो ये करेगा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, अपियर करते हुए यहाँ पे मीट करेगा। और फिर दूसरा रेज ऐसे निकाला तो फिर इसको ये ऐसे करेगा। तो फिर भी उस केस में भी इमेज ही हमारा यहीं पे बन रहा है। तो कहीं से भी हम लोग दो रेज लेंगे तो ऑब्जेक्ट से, तो इमेज वहीं पे बने, और दो ही इमेज इस केस में हमारा पॉसिबल हो पा रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने देखा था पैरेलल वाले केस में, उसको देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो जो मिरर है ये क्या है, पैरेलली है, और बीच में एकदम इमेज है अपना 1 सेंटीमीटर दोनों साइड से डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से जो हमारा रेज निकल रहा है, कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन हो रहा है और इमेज बनाता जाएगा, और इसमें तब तक इमेज, इनफाइनाइट टाइम तक इसमें इमेज बन रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ कि जो भी मिरर है फर्स्ट वाला सेकंड वाला, हमने क्या करा, एक रेज यहाँ से निकाला, यहाँ से इधर आया, तो क्या हुआ, फिर से वो इस डायरेक्शन में लौट जाएगा। और दूसरा रेज कुछ इस तरह से निकाला, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होते ये इधर चले जाएगा। तो इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बनेगा, डॉट डॉट करके हम लोग वर्चुअल इमेज यहाँ बना देंगे। अब क्या हुआ, दूसरे वाले मिरर में इस तरह से स्ट्राइक करा, फिर से लौट गया, और ये होके इधर से पास कर गया। तो यहाँ पे इमेज बन गया इसका, डॉट डॉट करते हुए इमेज हमने बना दिया इसका। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो फिर से स्ट्राइक किया, इस वजह से यहाँ पे इधर लौट जाएगा। तो इसके वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे इमेज बना देगा। और इसका इमेज देखो 3 सेंटीमीटर कहाँ से लिया, देखो 3 सेंटीमीटर कैसे होगा, ये जो अभी इमेज बना है, ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इस वाले मिरर के लिए ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट कर, तो यहाँ से यहाँ तो 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे
इमेज बन गया। तो इस तरह से इस वाले मिरर में जो हमारा मिरर है जो पैरेलल है वो कंटिन्यूस जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन उस वाले में क्या है कि मिरर जो है, मिरर जो उस वाले केस में एंड मिल रहा है उसका, तो एंड मिल रहा है तो यहाँ पे लाइट तो गया, लाइट तो स्ट्राइक किया, लेकिन कंटिन्यूस जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मिरर आगे सामने है ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे दो इमेजेस बन रहा है। ठीक है, रीजन बस यही है कि मिरर जो है, मिरर का जो लेंथ है एक दूसरे के पैरेलली इनसफिशियंट है और इस वजह से कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो ये स्पेशल केस है, रट जाओ। जब दो एंड में रहता है तो दो इमेज अगर ऐसे रहा और बीच में इमेज रहा तो यहाँ पे इन्फिनाइट इमेज बन जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्या था अपने पास, यहाँ भी वही केस वही चीज़ है, यहाँ पे इनसफिशियंट है। यहाँ अगर रहता तब तो हमारा 3 इमेज बनता, लेकिन एक्चुअल में है क्या, नहीं है। तो यहाँ से क्या करा, फर्स्ट रेज को हमने स्ट्राइक कराया जो फर्स्ट वाला मिरर है, तो ये क्या हो पैरेलली आया तो लौट गया, फिर सेकेंड रेज को यहाँ निकाला और इस तरह से, तो इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी हुआ और यहाँ पे इमेज बन गया। ठीक है, आगे तो हमारा मिरर है नहीं, तो थर्ड इमेज कहाँ से बनेगा। तो वहाँ पे क्या था कि जो हमने 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था, 10 नंबर, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे एक स्ट्राइक करा मिरर, एक इस वाले मिरर पे स्ट्राइक करा, तो ये वाला क्या होता है, यहाँ के स्ट्राइक करके इस तरह से हमारा इमेज बनाता था, और ये वाला जो स्ट्राइक करा था इस तरह से स्ट्राइक करके इधर से इमेज बनाता था। तो यहाँ पे क्या है कि मिरर इनसफिशियंट है, मिरर का लेंथ इनसफिशियंट है, तो इस वजह से यहाँ पे इमेज नहीं बन पा रहा। देखो 10 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे जो मिरर है यहाँ पे एक दूसरे का एकदम क्लोज है, एकदम कांटेक्ट में है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने पढ़ रखा है कि ये दोनों इमेज तो तुम्हें समझ में, ये दोनों इमेज तो आप लोगों को ये दोनों समझ में आ रहा होगा। तीसरा इमेज कहाँ से बना कि हमने पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगा कम से कम 2 रेज को निकालना पड़ेगा। तो 2 रेज कहाँ से आएगा, एक रेज को इधर इस पे स्ट्राइक करा, इधर आया और फिर से लौट गया, तो इसको क्या करो, अपीयर करते हुए यहाँ पे मीट कराओ। ठीक है, एक तो इस वाले मिरर पे M2 पे स्ट्राइक करा, और दूसरा रेज क्या हुआ M1 पे स्ट्राइक का, यहाँ से आया, यहाँ आया, फिर इस तरह से लौटा, तो ये क्या हुआ, अपीयर करते हुए यहाँ पे इमेज बनाएगा। ठीक है, तो इसको बेटर समझने के लिए यहाँ पे देखो, वही चीज़ करा हूँ, यहाँ पे जो करा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे गंदा हो गया, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे इमेज 3 बन गया है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है वहाँ पे ये जो मिरर का जो लेंथ है यहाँ पे इनसफिशियंट है, और यहाँ पे स्ट्राइक कराने के लिए जब अगर इधर से रेज निकाले तो ये सीधा निकलता रह जाएगा, रेज इस तरह से निकलता रहे तो फिर तो वो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज टोटल 2 ही बनेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है इसका। ठीक है बच्चों।